जौहर हजारीबाग ओखनी में गुमशुदा बच्चे को हजारीबाग पुलिस ने ढूंढ निकाला है। और इस मामले में आप समझिए कि इस मामले में 19 साल की लड़की करीना देवी का हाथ सामने आया है। जब सीसीटीवी में देखा गया तो सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से पुलिस ने करीना देवी को पूछताछ के लिए जब बुलाया तो पता चला मामला कितना बड़ा है। मामला इतना बड़ा है कि कोडरमा में रह रहे पति पत्नी को बच्चे की ज़रूरत थी और उसका फिर सौदा उन्होंने किया इनसे। करीना देवी के साथ दो और महिला थी हजारीबाग में, ज्योति कुमारी और नूतन कुमारी। उनके साथ उनका पति भी था, कोई पासवान है, कन्हैया कुमार पासवान है। ये चारों लोग मिलकर इस घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। और बताया ये भी जा रहा है कि ये 3-4 महीने पहले से ही जो पति पत्नी कोडरमा में रह रहे थे, इन लोगों को पैसा दे चुके थे 1,80,000 और उसके बाद में फिर 1,75,000 दिया है। तो टोटल मामला जो था 2,95,000 में बच्चे का सौदा हुआ था। 8 दिन पहले ही इस बच्चे को करीना देवी ने नूतन कुमारी, ज्योति रानी और कन्हैया पासवान की मदद से उस बच्चे को कोडरमा पहुंचा दिया। और बाद में ये भी पता चला कि ज्योति कुमारी और कन्हैया पासवान छत्तीसगढ़ चले गए थे और उस दौरान इनसे इंक्वायरी में ये पता चला कि छत्तीसगढ़ से वो जब रांची आए तो रांची में मीरा होटल में वो रह रहे थे और वहीं पे पुलिस छापामारी करके उनको भी पकड़ लिया। उसके बाद फिर आज सुबह में 4 बजे लगभग पुलिस ने उस बच्चे को बरामद किया। कोडरमा में जानकारी लेते हुए उस बच्चे को यहाँ पे लाया और परिवार को सौंप दिया। आइए जानते हैं इस मामले में पूरे हजारीबाग के एसडीपीओ क्या कह रहे हैं, कैसे ये पूरा मामला हुआ था और किस तरह से ये साजिश रची गई थी कि एक बच्चे को गायब करके बेच दिया गया है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले दिनों एक 4 वर्ष का जो बच्चा है उसका मिसिंग को लेकर के लौसिंगना थाना क्षेत्र में गुमशुदगी का रिपोर्ट हुआ था। उस आलोक में थाना में सन्हा करते हुए उसका जांच पड़ताल शुरू किया गया और उसी दरमियान पता चला कि बच्चा को किन्हीं के द्वारा किडनैप किया गया है और वादी के कथनानुसार उनके आवेदन के आधार पर कांड को भी दर्ज किया गया था। और लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीमों के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार इस संबंध में पूर्ण रूप से निगरानी रखी जा रही थी और पल पल का खबर रख रहे थे कि क्या गतिविधियां और क्या अभी तक है। वैसे परिस्थिति में टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज को, तकनीकी साक्ष्यों को एवं घटनास्थल पर एवं अगल बगल के व्यक्तियों से लगातार बयान को दर्ज किया जा रहा था। अनुसंधान के दौरान इस बात का पता चला कि एक महिला है करीना देवी करके, जो 19 वर्ष की है महिला, जो अपहृत जो बच्चा था उसके बगल की रहने वाली है। उनके द्वारा रेकी की जा रही थी और रेकी के क्रम में जब बच्चा वहाँ से निकला था तो एक नूतन देवी नाम की महिला है जो बच्चा को आगे करते हुए कहीं दूसरे जगह ले जा रही थी। और फिर आगे चल करके ये करीना देवी और नूतन देवी ने एक दंपति है जो हजारीबाग क्षेत्र का ही रहने वाला है और उसका परमानेंट एड्रेस रांची के पुंदाग क्षेत्र में है। ये फिलहाल सिरसी हजारीबाग में रहते हैं, जिनका ज्योति रानी और कन्हैया कुमार है पासवान। इन दोनों के साथ मिलकर इन दोनों मेहनत करीना देवी और नूतन देवी ने इन दोनों व्यक्तियों से मिलकर इस बच्चा को कोडरमा क्षेत्र में पहुंचाया। और कोडरमा के जो दंपति हैं गीता देवी और रोहित रविदास, जो गीता देवी की उम्र लगभग 38 वर्ष है और रोहित रविदास का उम्र लगभग 42 वर्ष है और दोनों थाना तिलैया जिला कोडरमा का रहने वाले हैं, उसके पास बच्चा को पहुंचाया और 2,95,000 में बच्चा को एक तय कीमत के तहत बच्चा को बेचा। छापामारी के क्रम में करीना देवी को गिरफ्तार किया गया था और उसके संस्कृति बयान के आधार पर, कन्फेशन के आधार पर उन सारी बातों को बताया, घटनाक्रम के विषय में बताया कि बच्चा को कहाँ किए हैं, कहाँ ले जाकर बेचा गया है। उसी कन्फेशन के आधार पे बताया गया कि ज्योति रानी और कन्हैया कुमार पासवान अभी छत्तीसगढ़ में हैं और उन लोग रांची रेलवे स्टेशन पर आने वाले हैं। तो जो इस घटना को लेकर के जो ये टीम काम कर रही थी, रांची रेलवे स्टेशन पहुंची और वहाँ पर एक मीरा नामक होटल है, उसका जब छापामारी किया गया, तलाशी लिया गया तो पता चला कि दोनों जो अभियुक्त हैं, प्रमुख अभियुक्त ज्योति रानी और कन्हैया कुमार, दोनों वहाँ पे मौजूद थे और उनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। और उन्हीं के निशानदेही पे कोडरमा में जहाँ पर बच्चा को बेचा गया था,
कोडरमा से सकुशल बच्चा को बरामद किया गया है। बच्चा बरामद है और परिवार को सुपुर्द किया जा चुका है। क्या लगता है जैसे मानव तस्करी का प्रारंभ हजारीबाग में माना जाएगा इस घटना का? देखिए, ये नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से ये व्यापार से मामला था और इसमें हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब एक खरीद फरोख्त का एक निश्चित दाम के तहत जब बच्चा को बेचा गया है तो ये कहना ये ठीक रहेगा कि मतलब कि निश्चित रूप से ये मामला हो सकता है और हम लोग इसका अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे तो तत्पश्चात सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी।